राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी। पिछले 2 दिनों से एक मैटर चल रहा है। उत्तराखंड में कैथल के 2 लड़के एकदम ब्रांड न्यू अपनी गाड़ी से घूमने गए थे उत्तराखंड में। वहां पे बगल से कोई महिला अपनी बच्ची के साथ जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ, कोई भी एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ जिसमें महिला ने उस गाड़ी के आगे अपनी स्कूटी लगा के वहां रोक के और वो उस महिला की उन दोनों लड़कों से हॉट टॉक होने लग गई। कारण क्या था हमें नहीं पता, पर राह चलती एक महिला आपसे रोक के आपसे बहस कर रही है और बहस में धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता गया। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते 10-1 मिनट में यह स्थिति आ गई कि वहां पे एक भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने उठा के उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। उनकी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी तोड़ दी, शीशे शीशे बड़े बड़े। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक काफी बड़ा पत्थर उठा के एक आदमी जो है वो उनके गाड़ी के शीशे पे मार रहा है। बड़ा, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा, जो है उससे बड़ी मुश्किल से उठ रहा है। उसके बाद लड़कों को गाड़ी से उतार लिया और दे वर ऑलमोस्ट लिंच्ड। वो तो बस कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे सद्बुद्धि आ गई, उन लोगों ने उन दोनों लड़कों को बचा लिया। अब निश्चित रूप से आउटरीच होना था, पुलिस इन्वॉल्व हुई, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो देख के 2 या 3 लोग तो तुरंत अरेस्ट हो गए और कुछ लोगों की अभी उस वीडियो से पहचान की जा रही है। ज्यादातर लोकल्स थे। फिर उसके बाद उस महिला की वीडियो आ गई कि नहीं नहीं जी, उन लड़कों ने कोई मेरी उस महिला के साथ उनकी कोई बेटी थी जो कि शायद 10-12 साल की थी, स्कूटी पे। शुरू में एक रिपोर्ट आई थी कि इन लड़कों ने उस बच्ची को या उस महिला को कोई फब्ती कसी थी। बाद में उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई छेड़खानी मेरी बेटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, मैं तो उन लड़कों से खाली बात कर रही थी। मुझे लगता है ये महिला ने बहुत दबाव में आके ये बयान दिया होगा, क्योंकि बहुत सीरियस केस, उन दोनों लड़कों की पिटाई का पुलिस ने, प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस भीड़ पे बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो चूंकि उस महिला के कारण ये शुरू हुआ था, तो महिला को लगा होगा कि भैया मैं भी फंस जाऊंगी, तो उसने जो है एक बयान दे दिया कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। सच्चाई ये है कि बात जो शुरू हुई थी वो बहुत जल्दी हॉट टॉक में तब्दील हो गई थी। अब इस पे हरियाणा से भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। और आजकल तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी यूट्यूबर है, हर आदमी कंटेंट क्रिएटर है, हर आदमी इंस्टाग्रामर है, सबके पास फोन है, सबके पास अपने चैनल्स हैं। तो हरियाणा से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया वाले वीडियोस आने लग गए। अब सब बात यह कि मैं कई साल हिमाचल में रहा हूं। मैंने लोकल हिमाचलियों का या उत्तराखंडियों का, उत्तराखंड में भी कुछ दिन रहा हूं, ज्यादा तो नहीं रहा, पर हिमाचल का मैंने देखा है कि इनका दिल्ली और हरियाणा वालों के प्रति क्या एटीट्यूड है, या पंजाबियों के प्रति भी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये 3 स्टेट के प्रति इन पहाड़ी लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है। आप लोगों को सुन के ये बहुत बुरा लग सकता है कि इन 3 स्टेट के लोगों ने, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों ने, टूरिस्ट ने, they have earned a very bad reputation on hill stations. आप लोग अपने राउडी बिहेवियर, सिविक सेंस, बात बात पे पंगे लेना, उलझ जाना, लोकल लोगों से मारपीट, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाना, ऐसी रोज की घटनाएं होती हैं। मैं 5 साल मनाली में रहा हूं और मैं वॉक करने निकलता था तो मैं अक्सर देखता था कि टूरिस्ट आए हैं और लोकल लोगों से उलझ रहे हैं और बाकायदा मारपीट की नौबत आई हुई है। बहुत सारी वीडियोस आती हैं जहां लोकल जो है इन टूरिस्टों को पीट रहे हैं।
अच्छा, इससे पहले उत्तराखंड तक बीसियों वीडियोज आ चुकी हैं जहां गंगा जी में, अच्छा अब तो बल्कि एक ट्रेंड बन गया है, स्पेशली हरियाणा वालों को, गंगा जी के किनारे बैठ के हुक्का पीते हुए, गंगा जी के किनारे बैठ के बियर दारू पीते हुए, और अनावश्यक हॉट टॉक करते हुए अक्सर वीडियोज आने लग गई हैं। अच्छा, ये जो यूट्यूबर प्रजाति होती है ना, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, इनको भी ना हमेशा कंटेंट चाहिए होता है। अब एक हरियाणवी एक उत्तराखंडी से, हिमाचली से प्यार से बात कर रहा है, तो ये तो कोई कंटेंट है नहीं। गाली गलौज हो रही है, मारपीट की नौबत आई हुई है, ये बहुत बढ़िया कंटेंट है, वायरल हो जाएगा। तो सब ये जरा सी बात पे अगर कोई हॉट टॉक हो जाए ना, तो लोग तुरंत कैमरा निकाल लेते हैं, हाँ मजा आ गया, कंटेंट मिल गया। तो आजकल इस कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। मैंने एक चीज महसूस की है, 5 साल में मनाली रहा, जब मेरे सामने एक घटना है, मैं वॉक करने जा रहा था, तो वो जो मनाली प्राइवेट बस स्टैंड है, वहां से के बगल से मैं जा रहा था ऊपर की तरफ, तो वहां पे एक गाड़ी में 5 लड़कों का ग्रुप, यूपी नंबर की गाड़ी थी, 5 युवक एक लोकल टैक्सी वाले से बहस कर रहे थे, और बहस धीरे धीरे अब मारपीट की ओर बढ़ रही थी, हॉट टॉक हो रही थी, और वो 5 जो युवक थे वो फुल टू कानपुर के थे, कानपुर, मैं तो भाषा से समझ रहा था कि साले कानपुरी है। फिर मैं, अच्छा मैं तो 5 साल से रह रहा था, मैं तो रोज का काम था यही सब देखता था, तो मैंने ना अगल बगल ऐसे नजर दौड़ाई, तो मैंने देखा कि अगल बगल कम से कम 15, वो मनाली में ऑल्टो टैक्सी चलती है, ऑल्टो, हर घर में, मनाली के हर घर में 2-3 ऑल्टो हैं, पीले नंबर वाली। तो अगल बगल मैंने देखा 12-15 ऑल्टो खड़ी हैं, और उनके सबके ड्राइवर अपनी डिक्की, अपनी गाड़ी खोल के उसके अंदर से ना इतने लंबे लंबे, हॉकी जितने लंबे लंबे डंडे, स्पेशल डंडे, वो कैक्टस होता है ना, कैक्टस जिसमें कांटे लगे होते हैं, फिर कांटे कांटे निकाल दीजिए तो बगल, वो एकदम स्पेशल डंडा होता है। मैंने 2-3 को देखा वो डंडे निकाल रहे, तो मैं समझ गया कि अब इन कानपुरियों की बहुत कायदे से सुताई होने वाली। तो मैंने एक को धीरे से पकड़ा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये लोकल है, 15-20 इकट्ठे हो रहे हैं। बोला पता नहीं हम वकील हैं। मैंने कहा अब वकील तो तू जब जाएगा अपनी कचहरी में कानपुर में, जब होगा ना, यहाँ तो ये तुम्हारा मार के भूत बना देंगे। उसके बाद तू कानपुर जाना और वहां से इस्तगासा दाखिल करना, इनको वारंट निकलवा देना इनके सबके, पर आज तो ये तुम्हारा भूत बना देंगे। और मैंने कहा बस साले, घूमने आए हो या लड़ने आए हो, एंजॉय करने आए हो ना, छोटी छोटी बात पे तुम लोकल से भिड़ते हो, और जरा सी बात का बतंगड़ बनाते हो, और अपनी जुबान के कारण पिटते हो। बस कोई जरा सा डिस्प्यूट हो गया, उसको इग्नोर करो यार, यू हैव कम हियर टू एंजॉय। कई लोग, मैंने अपनी फैमिली के, एक बार एक देखा था, एक औरत रो रही थी, उसके पति को 5-7 हिमाचली मनाली वाले पीट रहे थे। वो जो होते हैं ना, वो ऊपर जो हवा में उड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग, वो डोभी के पास पैराग्लाइडिंग साइट है, वहां की बात थी, और वो लोकल दौड़ा दौड़ा के उसको मार रहे थे। क्यों, जरा सी बात पे 12,000-1200 रुपए तय हुए थे, 800, ऐसे ऐसे कुछ 200-300-400 रुपए भी डिस्प्यूट हुआ। फिर ये श्रीमान जी जो है, उनसे दिल्ली वाली भाषा में बात कर लेगा, उन्होंने पकड़ के कूट दिया। जब कूट दिया तो धर्मपत्नी जी रो रही थी, छुड़ा रही थी, वीडियो आई थी। मैंने कहा एक बात बताओ बे, साले दिल्ली से यहां आए हो, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हो, 300 रुपये के पीछे लोकल से लड़ रहे हो। अच्छा एक बात बताऊं, दुनिया का कोई भी आदमी पागल नहीं होता कि आपको जरा सी बात पे पीटने लग जाएगा। भैया, इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, सम्मान हो, गले में चाहे माला डलवानी हो, चाहे जूतों की माला डलवानी हो, यू अर्न इट। रिस्पेक्ट, यू अर्न इट। लव एंड अफेक्शन, यू हैव टू अर्न इट। पिटाई, जुताई, पिछवाड़ा तोड़ाई, यू अर्न इट। अगर किसी समाज में, किसी उसमें, अगर आपके गले में फूल मालाएं पड़ रही हैं, आपका को प्यार मिल रहा है, इसका मतलब आपने वो अर्जित किया है। और अगर आपकी थप्पड़ थप्पड़ मार के आपकी चिताई हो रही है,
आपने वो भी अर्जित किया। और 99% केसेस में क्या है, इग्नोर करना लोग भूल जाते हैं और बहस में पड़ते हैं। अब आ जाइए वापस वो दो कैथल वाले लड़कों की। फैक्ट ये है कि उसी शहर के एक लोकल पत्रकार हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था ये? बोला जी कुछ नहीं हुआ था, उस महिला को कुछ गलतफहमी हो गई। उसने बोला कि आपने मेरी बेटी को कुछ ऐसा कहा? तो वो लड़कों का फर्ज पता है क्या बनता था? नहीं 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 बहन जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो जी टूरिस्ट आए हैं, आपको गलतफहमी हुई है। नो नो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये उनसे बहस करने लग गए उस औरत से। वो थी लोकल। एक तो हरियाणा का आदमी की सबसे बड़ी एक और दिक्कत है, इन्होंने एक बहाना खोज रखा है, हमारी तो बस भाषा ही सी है, हम क्या करा है, हम तो नहीं हो बोलने आ रहा है। अब नहीं हो बोलोगे तो नहीं हो पिटोगे। ऐसी बात नहीं है। हरियाणवी में मैं भी बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, हिंदी अंग्रेजी भी बोलता हूँ। 5 लैंग्वेजेस बोलता हूँ फ्लुएंटली। ये 5 लैंग्वेज बोलता हूं तो आप पहचान नहीं सकते, और मेरी भाषा सुन के आप पहचान नहीं सकते मैं किस जिले का रहने वाला हूं। कोई एक्सेंट नहीं है मेरी किसी भाषा में। मुझे भी मालूम है हरियाणवी में भी आप पोलाइटली बात कर सकते हैं, पर हरियाणा के कुछ लोगों ने अपनी हरियाणवी भाषा की उजड्डता उद्दंडता को एक ट्रेडमार्क बना लिया। हम तो न्यो बोल लिया करें, तो बेटा फिर तो न्यो पिट्टिया भी करें। अगर आप पोलाइटली समाज में बोलना नहीं सीखेंगे और अपनी भाषा, अपनी उजड्डता का इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा में करो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं तुमको कुछ कह रहा। जैसे ही तुम बाहर मुंह खोलते हो पहले तो पहचाने जाते हो हरियाणा का है, नहीं भी पहचाने जाते तो तुम्हारी गाड़ी का नंबर। और ये जो खराब रेपुटेशन है ना, लड़ने झगड़ालू व्यक्ति की इमेज, ये एक दिन में नहीं बनती, एक दिन में नहीं बनती। इसको बनने में सालों साल लगते हैं, 10 20 30 साल में ये इमेज बनती है। दिल्ली वालों ने अपने अनसिविक सेंस, बदतमीजियों, लोकल ट्रेडिशंस की इज्जत न करना, हल्ला गुल्ला मचाना, दारू पी के उत्पात करना, जंगल प्रॉपर्टीज में भी जोर जोर से डीजे बजाना, डांस करना, ये इनकी बहुत गंदी है। गंदगी फैलाना, जगह जगह लिटर करना, लोकल ट्रेडिशंस का सम्मान न करना। एक बार हम लोग वहां बंजार से ऊपर घियागी में रहते थे, वहां पे एक बड़ा अच्छा मंदिर था। वहां पे मैंने देखा कुछ दिल्ली की लड़कियां आई हुई हैं, मतलब उनके कपड़े देख के ना मुझे शर्म आ गई। अबे मैंने कहा यार तुम मंदिर आई हो, मतलब वैसे ही कॉमन सेंस होती है यार। अबे बीच वियर बीच के लिए होता है। तुम एक बहुत आस्था के केंद्र में आई हुई हो, लोकल ट्रेडिशंस का, लोकल श्रद्धालुओं का कुछ तो सम्मान करो, कायदे से कपड़े पहन लो। पर नहीं, इतनी भगवान ने कॉमन सेंस दी ही नहीं है। फिर वहां आए लड़ाए, आउट आउट पक। मुझे याद है इतनी बेइज्जती करके उनको उस कैंपस से निकाला गया। वहां के जो पुरोहित जी थे वो आए, बोले शर्म नहीं आती तुम लोग को, ये कपड़े पहन के मंदिर में आई हो? फिर वहां जाके क्या बोलेंगे, बड़े बदतमीज लोग होते हैं हिमाचल के, हमारे साथ ऐसा किया। तो वो जो कैथल वाले लड़के पिटे ना, वो अपनी जुबान के कारण पिटे। जब वो महिला ने आपको कन्फ्रंट किया था और आपकी बाइक रोकी, आपकी अपनी बाइक आपकी कार के सामने या बगल में रोकी थी, आपको तुरंत वेरी पोलाइटली, दीदी सॉरी, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, अगर आपको कोई गलतफहमी हुई हम उसके लिए माफी मांगते हैं, नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हम तो जी घूमने आए। हम तो न्यो बोल लिया करें, पर न्यो पिट्टिया भी करें।
पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा के मारा। अच्छा, उस वक्त अगर आप, भाई पब्लिक क्यों अट्रैक्ट हुई? क्योंकि बहुत जोर जोर से हॉट टॉक होने लग गई थी। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो लोकल लोगों से हॉट टॉक से बचिए। और वैसे भी अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लीजिए, हॉट टॉक से बचो। आवाज ऊंची मत करो, सॉरी बोलना सीखो, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। अभी एक 4 दिन पहले की बात है, माई डॉटर वॉज शाउटिंग ऑन हर, ऐसे कोई कलीग स्टाफ था, उस पर शी वॉज शाउटिंग। तो मैंने साइड में बुला के बोला, मैंने कहा एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेतृत्व की ये सबसे बड़ी पहचान है कि ही शुड नॉट शाउट। उसको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इफ यू आर अ लीडर और आपको चिल्ला के अपने स्टाफ को बोलना पड़ता है तो उसकी कोई गलती नहीं है। यू हैव फेल्ड द लीडर। मैंने बहुत साल पब्लिक लाइफ में काम किया है, 40 साल से ज्यादा हो गए। 40 साल में मुझे एक भी दिन याद नहीं आता कि जब मैं अपनी टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ बात करते हुए उत्तेजित हो गया या हत्थे से उकड़ गया या चिल्लाने लग गया या कुछ। नो, इफ यू आर अ लीडर यू शुड नेवर 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 रेज योर वॉइस। और मैंने इसको एक और अपनी बेटी को एक बात समझाई कि एज ए लीडर, एज ए बॉस, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, फीलिंग्स हैं आपकी, इट शुड नेवर नेवर कम ऑन योर फेस। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे आपके भाव नहीं आने चाहिए। सामने वाला आपके भाव न पढ़ पाए कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। ये होती है असली लीडरशिप। अच्छा, मैंने कहा चलो एक बात बताओ, आप ने कोई कमी देखी और आप जोर से चिल्लाने लग गए, अगला तब भी नहीं सुधरा, फिर अगली बार आप क्या करोगे? अगली बार तो आपको लठने का, क्योंकि चिल्ला के तो आप दिन देख लिया ना। चिल्लाना, शाउट करना, डांटना एक बहुत बड़ा एक्शन है एक लीडर के लिए। वो हथियार आप ऑलरेडी चला चुके हो, शाउट करने वाला। स्टाफ फिर भी नहीं सुधरा, तो अब क्या करो? या तो उसको नौकरी से निकाल दो, आजकल लोग मिलते ही नहीं काम करने वाले, या फिर अब लठ निकालो, उसको अंदर कमरे में बंद करके पीटो, सुधर जाएगा ना। तो भैया, एज अ बॉस आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? यू कैन रेज योर वॉइस। वो आपने पहले दिन ही कर दिया या शुरुआत में ही कर दिया, तो बाद में क्या करोगे? बाद में कौन सा हथियार चलाओगे? लाइफ में भी यही चीज काम आती है। मैंने देखा है लोग जरा जरा सी बातों को एग्रवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि सॉरी 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 जी, गलती हो गई। आज तक जितनी भी कन्फ्रंटेशंस हुई हैं सिर्फ इसलिए हुई कि समय पे सॉरी नहीं बोला गया। और सॉरी बोलने से भैया कुछ नहीं जाता, एक बहुत बड़े विवाद से, बवाल से आप बच जाते हैं, कई बार बहुत पिटाई से आप बच जाते हैं। मैंने एक बार बहुत पहले एक और पोस्ट लिखी थी, वीडियो तो नहीं बनाई थी। एक सरदार जी अपने 2 बेटों के साथ, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है, हाँ 15 साल पुरानी बात है। एक सरदार जी अपने 2 बेटों के साथ दरबार साहब, अमृतसर हरमंदिर साहब दर्शन करने गए थे। क्यों जी? उनके एक बेटे का वीजा लग गया था ऑस्ट्रेलिया का। बड़ी प्रोमिनेंट खबर थी, मैंने उस पर पोस्ट, मेरी किताब जो है दद्दा की खरी खरी, उसमें भी ये कहानी लिखी है मैंने। सच सच घटना है, अखबार में छपी थी, मैंने वहां से पढ़ी थी। तो उनके पास पुरानी 800 सीसी पुराने जमाने वाली मारुति थी। तो किसी लोकल ट्रक से उनकी मारुति टच होगी हल्की सी, हल्की सी।
दोनों बाप बेटा, तीनों बाप बेटा उतर के उस ट्रक वाले से लड़ने लग गए। अब ट्रक वाले ने जो भी कहा हो, ये लोग उसको उतार के उसको उससे मारपीट करने लगे। अब तीनों बाप बेटा ने ट्रक वाले को मारा, ट्रक वाला मर गया। कहीं गलत जगह लग गया होगा, ट्रक वाला मर गया। चलो जी, अब ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना और हुजूर साहब के दर्शन बाद में करना। अब चलो अंदर, जेल चलो। तीनों बाप बेटा जेल चले गए। यार मैंने कहा वो जो मारुति हल्की सी टच हुई थी, कितना डेंट पड़ जाता, 150 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इतने में निकल जाता ना डेंट। अब इग्नोर कर देते। वो साला टंडीरा था, लोकल ट्रक था, क्या उखाड़ लोगे उसका? है? पर नहीं, ईगो। बाद में या तो जेल हुई होगी बाप बेटा को, नहीं तो कम से कम 10, 20, 50 लाख रुपए दे के पिंड छुड़ाया होगा उस ड्राइवर की फैमिली को। समझौता हुआ होगा। सिद्धू साहब, हमारे यही लाफ्टर चैलेंज वाले क्रिकेटर, रोड रेज, कार से जा रहे थे, एक पता नहीं किसी सरदार जी से, बुजुर्ग से। अबे तू इतना बड़ा फिल्म स्टार, साले जवान हट्टा कट्टा आदमी, 6 फुट 3 इंच तेरी हाइट है, अब तेरा थप्पड़ या मुक्का, और तुझे शर्म नहीं आई? तो एक बुजुर्ग सरदार जी से साले रोड पे लड़ रहा था, वो सरदार जी मर गए। सारी जिंदगी वो केस भुगता इस आदमी ने, जेल गया उसके चक्कर में। क्या था? रोड रेज। वहां पे सिर्फ सॉरी बोल देना था या इग्नोर, चलो ओ अंकल जी लग गए, कोई गल नहीं, कोई नहीं अंकल जी, कोई नहीं, ओ छड्डो जी, कोई नहीं, सॉरी जी, असी माफी मांगते हैं। तो भैया ये जो कैथल वाले पिटे हैं ना, ये अपनी इस जुबान से पिटे हैं। हम तो न्यू बोल रहे हैं, हमारी तो भाषा न्यू है। तो भैया इस भाषा ने सुधार लो। तो खूब पता है हरियाणवी वाले कितने उदंड होते हैं, पर इन्हीं हरियाणवी वालों को मैंने छेड़ते भी देखा है इसी भाषा में। भाई साहब जो वहां पे इनकी उदंडता कहां चली जाती है जब मौका आता है तो। पर जैसे ही ये नॉन हरियाणवी से बात करेंगे, ये उदंड हो जाएंगे अपनी भाषा से, और फिर पिटते हैं, फिर बोलते हैं हमारी पिटाई होगी, हमारा नंबर देख के पीट रही है जनता। तो भैया उदंड व्यक्ति की इमेज बनाओगे तो ऐसे ही पिटोगे। इसलिए लर्न फ्रॉम दीज इंसिडेंट्स। एक कलेक्टिव सोसाइटी के रूप में ये सीखिए कि आपकी भाषा ही आपको सम्मान दिलाती है, और आपकी भाषा ही आपकी इसी तरह जूतों से पिटाई करवाती है। हालांकि वो श्रीमान जी लोग जो बहुत ज्यादा बन रहे थे, उन पे तो सब पे केस लग गए हैं और बड़ी गंभीर धाराओं में लगे हैं। कई सारे आज की तारीख है कि 6 या 7 अरेस्ट हो चुके हैं। पर थारी तो पिटाई हुई ना, बाद में तो जो होगा तो देखी जाएगी। अगर वही जुबान कंट्रोल में रखते, सॉरी बहन जी, सॉरी बहन जी, 2 ही शब्द तो बोल लेते, बात खत्म हो जाती। वहां तो भैया डोंट अर्न डिसरिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। और ये पूरे समाज ने मिलके ये गुस्सा अर्जित किया, इमेज बनाई है, इसको सुधारिए। अच्छा, जो इमेज बन तो गई, अब उदंड व्यक्ति की इमेज, इसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, 20 साल लगेंगे, और ये अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी समस्या। यही हाल पंजाबियों का भी है। जब ये हिमाचल में जाते हैं, हिमाचल की सरकार, हिमाचल की ट्रैफिक पुलिस, हिमाचल के लोकल लोग इनकी उदंडता से, इनके अनसिविक बिहेवियर से परेशान रहते हैं। इसलिए ये जिंदगी में ख्याल रखो कि इसी जुबान से सम्मान मिलेगा, इसी जुबान की वजह से पिटाई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।